स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क 14 में। हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा क्लास 10 हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन का वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं, वहां से जाकर चेक कर लीजिए। आज जो क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लेकर के आगे चलेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल हेल्प डेस्क 14 को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। चलिए चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए हमारा कैसे स्टार्ट हुआ है, दैट मींस हम लोग 1990 के बाद पढ़ेंगे, लेकिन कुछ जो इफेक्ट्स हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हुए हैं उसको भी हम लोग एक बार देखते चलते हैं। अगर बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तो किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है लोगों को नेशनलिज्म की तरफ फोर्स करके लेकर के जा रही होती है, वो चीज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हमारा चलता है कब से कब तक, 1914 से लेकर के 1918 तक हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है। और एक सवाल बनता है कि क्या भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हमारे देश को किसी प्रकार के नुकसान, हमारे देश को किसी प्रकार का नुकसान हुआ है क्या, या फिर किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट वगैरह। हालांकि अगर इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो हम लोगों का किसी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। डायरेक्टली कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। और वो इनडायरेक्टली कौन है वो आपको बखूबी पता है। वो ब्रिटिशर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो अंग्रेजों के बारे में बात कर रहे हैं, जो जबरदस्ती हम लोगों को उस चीज में इन्वॉल्व करवाया है। कैसे, किस लिए, क्यों, वो चीज हम लोग आगे देखेंगे। अगर हम बात करें यहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तो क्या करता है, क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। अगर बात करें हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय का, तो वो क्या कर रहा है कि हमारा जो देश है उस देश के अंदर जो है वो कई अस्थिरताएं लेकर के आ गया है। कैसे कैसे चीजों में, पॉलिटिकल कंडीशंस तो खैर ऊपर नीचे हो ही रही थी। कुछ नरम दल बन रहे थे, कुछ गरम दल बन रहे थे, किसी को नॉन वायलेंस अच्छा लगता था, किसी को वायलेंस अच्छा लगता था, तो वो सारे डिस्पैरिटीज तो थे ही। उसके अलावा इकोनॉमिकल कंडीशंस भी बहुत बुरा हो गया था। देखिए कैसे, अब वो कैसे हम लोग बाद में देखेंगे, बाद में मतलब अगली स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आखिरकार ये अगर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, दैट मान लीजिए कि अलग अलग पॉलिटिकल डोमिनेंस बनते जा रहे हैं, दैट मींस अलग अलग पॉलिटिकल जो पार्टीज है वो बनती जा रही है, किसी का सोचना कुछ और है, किसी का सोचना कुछ और है, तो वो डिस्पैरिटी तो है ही। उसके अलावा इकोनॉमिकल कंडीशंस भी अगर बहुत खराब है तो कहीं ना कहीं ये चीजें लोगों को लीड करके लेके जाती है किस तरफ, नेशनलिज्म की तरफ। दैट मींस लोगों को एक फीलिंग जनरेट होता है कि हाँ भाई, जो हमने बात किया था ना पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन वाले में, एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स जो है या मूवमेंट्स जो है उसके तहत, उसकी तरफ लेकर के चलेंगे इस चीज को। ये तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बढ़ने के साथ देखिए हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट। अगर हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमने कहा था आपको कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हम नेशनलिज्म से कनेक्ट करवा रहे हैं। कैसे, किस तरीके से ये लोगों को फोर्स करता है एक तरीके से नेशन बनने में। तो क्या हमारा इंपैक्ट की बात करते हैं सबसे पहले, इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर। देखिए क्या है, लड़ाई हमारे यहां लड़ी नहीं जा रही थी, मतलब हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था और हमारे यहाँ वो लड़ने भी नहीं आए थे। लेकिन अगर हमारा जो लोग यहाँ पे रह रहे थे और उन पर जो कॉलोनियलिज्म, जिन्होंने कॉलोनाइज करके रखा हुआ था, उनका पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट था उसमें, पूरी तरीके से। वो कभी कभी हारते हारते भी रह रहे थे, लेकिन चलो जीत गए वो अलग बात है, लेकिन हारते हारते उन्होंने बहुत बुरा वक्त भी देखा है। तो कब क्या है कि जो भी लोग वहां लड़ रहे हैं उनको हथियार चाहिए, बंदूक, गोला बारूद, सब कुछ चाहिए। तो सब उनके पास हमेशा से बहुत बड़ा स्टॉक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पैसे खूब नहीं हो सकते। और अब क्लास 8 में देखें कि किस तरीके से जो नवाब जो है वो हमारे यहाँ से चीजों को ले लेकर के वहां जाया करते थे। क्या तो कहने का मतलब वो क्लास 8 की बात है। यहां पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे, वो हमारे यहां से लेकर के जाएंगे। क्या करेंगे उसके लिए, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है डिफेंस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए क्या करेंगे कि बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। कहने का मतलब क्या है कि कुछ चीजों को वो क्या करेंगे कि यहां पर बहुत ज्यादा सख्ती से लागू करेंगे और नए सिरे से उसको दोबारा से इंप्रोवाइज करके मतलब करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमसे 5 रुपए ले रहे थे तो इस बार 7 कर देंगे, 10 कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा टैक्सेशन लेंगे। हमें ये नहीं पता कि आपका क्या स्थिति है, किस तरीके से आप गुजर रहे हैं, इससे कोई लेना नहीं है, हमें वो चीज चाहिए। क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे डिफेंस में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको मीट करना है। जाहिर सी बात है हम उन हर एक राष्ट्र पर दबाव देंगे। जैसे मान लीजिए इंडोनेशिया भी है उस टाइम पर, चाइना भी है, श्रीलंका भी है, हमारा इंडिया भी है। तो अलग अलग जगहों पर एक तरीके से कॉलोनियलिज्म या कॉलोनाइज्ड थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो क्या है कि इसके चलते क्या होगा, जैसे मान लीजिए टैक्स बढ़ा दिए तो जाहिर सी बात है कमाएंगे तभी तो हम आपको टैक्स देंगे। तो क्या होगा कि प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इंक्रीज्ड, कहने का मतलब जो जरूरी की चीजें थी उन पे प्राइस जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो हमारे राष्ट्र में जो कॉमन पीपल हैं उनके साथ कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए हमारे अभी जो आप जी रहे हैं ना, इस दौर में भी कई सारी परेशानी देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि प्याज का इतना ज्यादा किल्लत हो जाता है ना कि लोगों को खरीदना बहुत ज्यादा, हमने देखा शायद रिसेंटली 130 140 या 150 रुपए किलो प्याज हो गया। अब आम लोग उसको कैसे खरीदेंगे? तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की जरूरत है, होता भी है, खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो कहने का मतलब है कि आम लोगों का एक तरीके से एक्सेस जो है वो इंक्रीज्ड एसेंशियल कमोडिटीज तक नहीं पहुंच सकता है, तो इससे लोग परेशान तो होंगे। उसके अलावा क्या है कि विलेजेस वेयर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड forced requirement या रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज caused widespread anger। देखिए मतलब हम तो गुस्सा है, हम तो बहुत ज्यादा परेशान है ही, आप लड़ रहे हैं और हमसे हमारे यहां से पैसा भी लेकर के जा रहे हैं, हमारे यहां से अनाज भी लेके जाते थे बहुत ज्यादा। अब वो लोग भूखे पेट तो लड़ेंगे नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम तो एक ज्यादा बहुत ज्यादा परेशान हैं और ऊपर से आप जो है टैक्सेशन वगैरह सब बढ़ा रहे हैं, ऊपर से ये इससे भी बात नहीं बना तो आप हमारे यहाँ जो कामकाजू लोग हैं जो खेतों में काम कर सकते हैं, हट्टे कट्टे जो भी है नौजवान वगैरह, उनको जबरदस्ती आप क्या कर रहे हैं अपनी सेना में भर करके और वहां जाकर के लड़ने के लिए छोड़ो, जाके मरो भाई, जाकर के मर जाओ, वहां जाकर के लड़ाई करो हमारे लिए जाकर के। तो ये चीजें लोगों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से का कारण बन जाता है। आगे जब बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के साथ अगली स्लाइड में हम क्या देखेंगे कि उतना तो ठीक था, ठीक क्या था, वो तो खराब था ही, स्थिति को और ज्यादा खराब क्या करते, जो पॉइंट्स हमने उधर देखे 3 पॉइंट्स, अब यहां पर क्या हमारे पास क्रॉप फेलियर, मतलब लोग परेशान है, ऊपर से ये सोने पे सुहागा वाली बात। क्या हो जाता है कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, आउटब्रेक ऑफ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 12 to 13 million people perished as results of famine एंड एपिडेमिक। क्या होता है कि देखिए यहां पर कि एक तो क्रॉप फेलियर होता है, मौसम की वजह से, मौसम के मार की वजह से बहुत ज्यादा क्रॉप्स में परेशानी होती है। परेशानी मतलब कि कभी क्रॉप्स का नहीं होना, कभी बरसात का नहीं होना, या मान लीजिए समय पर चीजें नहीं हो पाना, तो उसकी वजह से क्रॉप्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, उसके प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। तो वो एक तरीके से लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता है। इससे भी नहीं होता तो इन्फ्लुएंजा जो वायरस है, या हम एपिडेमिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाता है ये। तो कहने का मतलब होता क्या है, वैसे ये सांस से जुड़ी हुई कोई परेशानी होती है, तो ये लोगों के अंदर जब घर कर जाता है, कई सारे लोगों को ये चीज होता है, जिससे 1921 में करीब 12 से 13 मिलियन पीपल लोगों की क्या हो जाती है, एक तरीके से इससे हानि पहुंचती है। और कहने का मतलब है कि इसके रिजल्ट्स के तहत जो है, मतलब उस वक्त गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स वगैरह नहीं उठाए थे। हालांकि आप अगर पुराने फोटोज वगैरह देखेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर के, तो क्या होता है कि उस समय भी लोग कुछ मास्क जैसे चीजों को पहना करते थे उन सब चीजों से बचने के लिए। हालांकि फिर भी आज जैसा आज डिस्ट्रक्शंस हुआ कोरोना वायरस को लेकर के, तो उसी प्रकार से उस समय भी ये डिस्ट्रक्शंस होते रहे होंगे, हुए ही थे, होते रहेंगे, हुए ही थे। अब अगर बात करें तो ये सारा कुछ प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम्स, जैसे मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, तो आपके अंदर एक चाह होती है कि भाई कोई तो आए जो हमको इस चीज से उबार करके लेके जाए। या हम यूं समझते हैं कि चलो कुछ दिनों के लिए वॉर था वहां पर, या कुछ सालों के लिए था वहां पर वॉर, उसका जो इफेक्ट हम लोगों पर पड़ रहा है, जब वॉर बंद हो जाएगा तो हो सकता है कि हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स कम पड़े, हम लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो, ये होप था लोगों का। लेकिन रियलिटी उसके बिल्कुल अलग थी। देखिए क्या होता है कि एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। देखिए क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए कि सब कुछ सारे दिए बुझ गए, कहने का मतलब सारी उम्मीद की किरण खत्म हो गई, और इसी टाइम पर एक नया लीडर जो है वो उभर करके सामने आता है, जो लोगों को एक नया रास्ता दिखाता है। और नन अदर देन, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, एमजी यानी कि महात्मा गांधी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट सेक्शन में है। हम देख लेते हैं जरा, एक मिनट। नेक्स्ट सेक्शन में है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जो कि स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।